वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। पाइथन के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे वीएस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम गिट बैश को डाउनलोड करते हैं और इसके साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का काम आपने कर लिया होगा। यहाँ से आपने गिट बैश सेलेक्ट करना था। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पाइथन और गिट बैश। तो इस वीडियो में हम जो हमारा ये गिट बैश टर्मिनल है, अगर आपके पास गिट बैश शो नहीं हो रहा है, इस तरह का स्क्रीन आ रही है, तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ड अप का बटन दबाएं, जो एस्केप से नीचे का बटन होता है, तो आपके सामने ये गिट बैश का ये जो स्क्रीन है ये सामने आ जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम आज गिट बैश की कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे कि गिट बैश के अंदर क्या क्या कमांड्स होती हैं। क्योंकि जो बजाय इसके कि हम पहले यहाँ से फिर न्यू फाइल क्रिएट करें या न्यू फोल्डर क्रिएट करें, तो हम बैश के अंदर ही कुछ बेसिक कमांड्स याद कर लेंगे। तो याद नहीं बल्कि रोज़ की काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो खुद ब खुद हमें याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कमांड है pwd। तो अगर ये मैं लिख के यहाँ पे एंटर करूँ, तो ये अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि मैं अभी फ़िलहाल कहाँ पे हूँ। तो मैं कहाँ पे हूँ, सी यूज़र्स और पाक। मैं किस जगह पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, सी यूज़र्स और पाक के अंदर मैं फ़िलहाल जो है मेरी यहाँ पे मेरी लोकेशन है। तो इसके अलावा मैं अपनी लोकेशन कैसे चेक कर सकता हूँ? अगर मैं ये यहाँ से दिस पीसी में जाके और उस जिस जगह हूँ तो वहाँ से जाके अपनी चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है। मैं अगर देखूँ जो मैं अगर जो है वो इस सी से बाहर आना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा CD। अब CD किस लिए होता है? CD इसलिए होता है कि मतलब जो अपने आप को मतलब होम होम जो होता है आपका कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पे आपको ले आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, ये मेरी ई फाइल है, तो मैं इसके अंदर ई फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, CD और यहाँ से कैपिटल E और ये कॉलन और ये दो बार जो बैक स्लैश है ये डाल दूँगा। अब इससे क्या होगा, आप ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ई पे आ चुका हूँ। तो अब अगर मैं pwd एंटर करूँ, तो ये अब मुझे बता रहा है कि तुम कहाँ पे हो, ई के अंदर हो, लोकल डिस्क ई के अंदर हो। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ई के अंदर कुछ जो है अपनी फ़ाइल्स चेक करना चाहता हूँ कि कितनी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। पहले मैं आपको लोकल डिस्क ई ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 4 फाइल्स पड़ी हुई हैं, कॉमसेट्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स और ट्यूटोरियल्स। तो अगर मैं वो उसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहूँ, तो मैं क्या टाइप करूँगा, LS का मतलब होता है लिस्ट कर दो, जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं उनको एज अ लिस्ट आपको शो कर दे। तो ये मैंने LS शो किया, तो ये मेरे पास आ गया कॉमसेट्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स। अब ये सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो है वो सिस्टम की फ़ाइल्स होती हैं, ये हमें शो नहीं हो रही। बेसिक फ़ाइल्स 4 हैं, ट्यूटोरियल्स, सॉफ्टवेयर, गेम्स, कॉमसेट्स। तो अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर भी ये 4 फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह आप LS की कमांड से अपनी जो सारी फाइल्स हैं वो देख सकते हैं कि आप किसी भी लोकेशन में वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ई के अंदर तो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ई के अंदर जो मेरा ये ट्यूटोरियल वाला फ़ोल्डर है इस जगह में पहुँचूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं टाइप करूँगा CD और यहाँ से इसी तरह कोलोन और इस जगह आके सॉरी CD लिख के, अब मैं जिस जगह जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटोरियल, स्पेलिंग आपने ठीक करना है, और कोलोन और दो बार ये बैक स्लैश, इसको एंटर करूँगा। अच्छा, ये कह रहा है इस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत एंटर की है। तो CD पहले यहाँ से ई के अंदर जाऊँगा और उसके बाद ट्यूटोरियल के अंदर आऊँगा। तो अब आप ये देखें मैं क्या गलती कर रहा था कि मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल के अंदर जा रहा था, उससे पहले मुझे ई के अंदर जो मेरा लोकल डिस्क ई था उसके अंदर मूव करना था। तो पहले मैंने यहाँ से CD किया, ई मतलब ई के अंदर जाओ। अब ई के अंदर किसके अंदर मैंने जाना है, ट्यूटोरियल के अंदर, तो वहाँ से ट्यूटोरियल के अंदर मूव कर जाओ। तो वहाँ से ट्यूटोरियल के अंदर आ गया हूँ। अब अगर मैं LS करूँ, तो अब आप ये देखें ट्यूटोरियल के अंदर कितनी फाइल्स मेरे पास, कितने फोल्डर पड़े हुए हैं, C++, HTML, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। अगर मैं इसको रन करूँ, ट्यूटोरियल वाले को ओपन करूँ, तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये 4 फोल्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, न्यू पे क्लिक करूँ और यहाँ से जो है फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ कुछ भी। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उस गिट बैश के अंदर यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट करूँ। तो अगर मैं अभी देखूँ मैं कहाँ पे हूँ, pwd एंटर करूँ, तो ये अब मुझे बता रहा है कि ई के अंदर एक ट्यूटोरियल है, फाइल है, तुम उसके अंदर हो। तो अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ।
फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, mkdir। अब इससे क्या होता है, mkdir का मतलब क्या है कि मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हम फोल्डर को भी कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो mkdir इसका शॉर्ट फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। और किस नाम की स्पेस देनी है आपने, वो नाम बताना है जिस नाम से आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटर करता हूँ डेमो फ़ोल्डर या सिर्फ डेमो। तो यहाँ से एंटर करूँगा तो वो डायरेक्टरी मेरे पास क्रिएट हो चुकी होगी। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा ls करूँ, ls से मतलब लिस्ट मेरे पास कितनी फ़ोल्डर्स की हैं वो सब आ जाएगी। तो ये अब आप देखें यहाँ पे एक डेमो फ़ोल्डर भी ऐड हो चुका है। तो हम उसको जाके देख भी लेते हैं। तो ये अब आप देखें मेरे पास डेमो फ़ोल्डर ऐड हो चुका है। अभी ये एम्प्टी होगा, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, लेकिन हमने क्रिएट कर ली है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहूँ या एडिट करना चाहूँ, वो हम आगे जाके देखेंगे। इसमें हम फाइल्स इंटर भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। वो जो काम यहाँ से इस तरीके से इस मेथड से होता है, वो काम इस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ कमांड्स थी, कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं या कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। अच्छा, फ़ाइल क्रिएट करने का मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। हमने कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी हैं, एक cd की, pwd की, और mkdir और ls। और एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह गेट बैश के अंदर आपके बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह गंद आ जाए, तो आप क्लियर की कमांड यूज़ करके अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।